खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की काउंटिंग शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती और इसके बाद ईवीएम मशीन्स खोली जाएंगी। माना जा रहा है कि ईवीएम मशीन्स खुल चुकी हैं, चूंकि 9 बज चुके हैं और लगभग अंशिका दोपहर 2 से 3 बजे तक ज्यादातर जो नगरीय निकाय के परिणाम है मुझे लगता है घोषित हो जाएंगे। स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के व्यापक इंतजामों के बीच काउंटिंग शुरू हो चुकी है और इस काउंटिंग में सीसीटीवी कैमरा से भी निगरानी की जा रही है और इस पूरे काउंटिंग के दौरान सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती हो रही है। पोस्टल बैलेट्स के माध्यम से जो डाक मतपत्र जिन्हें कहते हैं उनका पहले उनकी गिनती होगी और उस गिनती के बाद जो परिणाम है वो ईवीएम मशीन से टैली किए जाने हैं और ईवीएम मशीन और पोस्टल बैलेट कुल मिलाकर किसको कितने वोट मिले ये स्पष्ट हो जाएगा अब से कुछ ही देर में। और वोटों को अब काउंट करने का समय आ गया है, किसने क्या बोया वो काटने का समय आ गया है और अब उसके बाद फिर पूरे 5 साल बुआई होगी आगे आने वाले अगले 5 सालों के लिए। तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती के साथ जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में का थोड़ा समय जाता है क्योंकि मैनुअली वो काउंटिंग की जाती है और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उन्हें कंप्यूटर के माध्यम से कनेक्ट करके उनके वोटों की गिनती को टैली किया जाता है और फिर ये स्पष्ट होगा कि कौन किसके पक्ष में कितना मतदान हुआ है। और अब जो टैली आप देख रहे हैं इस वक्त, चाहे वो नगर निगम की हो, नगर पालिका की हो या पंचायत के चुनाव की, अभी सभी जगह आपको 0-0 दिखाई दे रहा है। चूंकि रुझान अब से कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे तो ये नतीजे, ये आंकड़े भी बदलने लगेंगे। 9 बजे का इंतजार था और 9 बज चुके हैं और अब गिनती शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे जो है काउंटिंग का सिलसिला आगे बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे रुझान जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए पहला रुझान आ गया है। यहाँ पर दुर्ग नगर निगम में बीजेपी एक सीट से आगे नजर आ रही है। कुल वार्ड 60 है, उनमें बीजेपी ने बढ़त बनाई है। पहले तो राजनांदगांव का अभी तक नहीं पता चला है। कुल वार्ड इसमें 51 है, अभी और धीरे धीरे आने शुरू होंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर कौन सी सीट से आगे बीजेपी है, तो दूसरी तरफ कितने वोटों से आगे है, कौन सा कैंडिडेट है, वो सब कुछ अब अभी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि थोड़ी ही देर में अब रुझान और आने से। रायगढ़ में भी देखिए कुल 48 वार्ड है लेकिन 2 से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बूथ से जुड़ चुके हैं और कुछ खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ रहेगा जिसमें मुकेश शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी नेता इस वक्त जुड़ गए। मुकेश जी, पहले तो 2 पार्षद आपके निर्विरोध चुन लिए गए, हालांकि कांग्रेस का भी चुना गया और अब जो रुझान आ रहे हैं वो भी कमल के पक्ष में जा रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया देखने को मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रिजल्ट आएगा। और पिछले बार भी मैं कहूं कि ये 10 नगर निगमों में इनको पूरे 10 नगर निगम में बहुमत हासिल नहीं हुए थे जी। इन्होंने तो साम दाम दंड भेद करके उसमें अपने अध्यक्ष बैठाए थे। लेकिन इस बार जब सीधा सीधा चुनाव हो रहा है ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के महापौर पूरे 10 के 10 नगर निगम में बैठने वाले हैं और लोगों का मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्य को देखा है, सरकार के जो किए गए वादे को देखा है। भारतीय जनता पार्टी आती है तो जो भी वादे किए जाते हैं, जो भी घोषणा पत्र में होता है वो पूरा होता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकार को लोगों ने देखा है। मुकेश जी, आपको बीच में रोकना चाहेंगे, एक बड़ा अपडेट दे देते हैं दर्शकों को। न्यूज 18 पर पहला रुझान, लोरमी नगर पालिका में बीजेपी आगे नजर आ रही है और शहर की सरकार किसे चुना जाएगा इसके लिए अभी और इंतजार है, लेकिन लोरमी नगर पालिका में बीजेपी आगे। मुकेश जी, आपके लिए खुशखबरी। निश्चित रूप से जैसे जैसे आगे रिजल्ट आते जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को सभी तरफ जनता का विश्वास और जनता का प्रेम मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखा है, कांग्रेस की सरकार को देखा है और लोग तुलना करते हैं तो उनको समझ में आता है कि वास्तव में विकास के काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय ही होते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। लेकिन मुकेश जी, एक सवाल मेरा इस बीच ये रहेगा, जनता ने आपको विधानसभा में एक बहुमत दिया, आपको आपकी सरकार चुनकर एक बार फिर से मौका दिया कि आप सरकार चलाएं, प्रदेश का विकास करें, लेकिन निकाय स्तर पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो छोटी पंचायतें हैं या फिर जो वार्ड के जो छोटे वार्ड हैं वहां पर लोग बहुत ज्यादा सरकार के प्रति जागरूक नहीं होते। गांव देहात के सीधे साधे व्यक्ति हैं जो अपना काम करते हैं और अगर सरकार की सुविधा उन तक पहुंच रही है तो वो लेते हैं।
तो क्या आपको लगता है कि सरकार के कामकाज को आप उन तक पहुंचा पाए हैं, उसका परिणाम आपको इन परिणामों में देखने को मिलेगा? पार्टी के हमारे ये मूल मंत्र ही है कि विकास जो है अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। सरकार की योजनाओं का लाभ आखिरी तक पहुंचना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचना चाहिए, हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसको सरकार की उन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यही विशेषता है कि कैसे समग्र विकास हो, विकास आखिरी तक कैसे पहुंचे, कैसे योजनाओं का क्रियान्वयन हो और कैसे उसके परिणाम निकले। ठीक है मुकेश जी, चर्चा लगातार जारी रहेगी। युगल तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हुए हैं और शेख इमरान भी साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले युगल, आप ही की तरफ क्या हालचाल है वहां पर, क्योंकि गिनती शुरू हो चुकी है? देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारी अभी पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ जो प्रत्याशी हैं, जो मेयर के जो प्रत्याशी हैं, जो वार्ड के जो पार्षद हैं, जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है, प्रत्याशी हैं, सभी यहां पर पहुंच चुके हैं और बैलेट पेपर की गिनती है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है। 1336 महापौर के और 1336 पार्षदों के ये जो डाक मतपत्र पड़े हैं और उनकी गिनती शुरू हो गई है। 10 टेबल लगाए गए हैं जिसमें चूंकि ये मैनुअली है तो इसलिए इसमें प्रक्रिया में थोड़ी समय जरूर लग सकती है, तो उसकी गिनती का काम फिलहाल शुरू हो गया है और अभी तमाम